Now we are going to discuss section 20 of the CRPC. Section 20 is about executive magistrates. Subsection 1. Subsection 1 is that in every district and in every metropolitan area, the state government may appoint as many persons as it thinks fit to be executive magistrate. कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और मेट्रोपॉलिटन एरिया में सरकार जितने पर्सन्स को, व्यक्तियों को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स बनाना चाहे बना सकती है. नाउ यहां एक सबसेक्शन 1 में एक प्रावधान है वो मे के साथ है और अदर जो है वो दैट इज विद सेल. मे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में और मेट्रोपॉलिटन एरिया में सरकार चाहे जितने व्यक्तियों को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है. देन अदर प्रोविजन इज विद सेल, दैट इज मैंडेटरी, एंड सेल अपॉइंट one of them to be the district magistrate. जितने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में या मेट्रोपॉलिटन एरिया में, उन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से एक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी. सेल अपॉइंट. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में से एक को किसी डिस्ट्रिक्ट या मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी. ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डीएम अपॉइंट सरकार करेगी ऐसा लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दो डिस्ट्रिक्ट के लिए डीएम अपॉइंट नहीं किया जा सकता. बात को समझे आप? एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डीएम होगा ऐसा सबसेक्शन 1 कहता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दो डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डीएम नहीं हो सकता. मीनिंग देयर बाय दो डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक डीएम हो सकता है. खैर, द स्टेट सबसेक्शन 2, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ये डीएम की बात थी, दैट इज एडीएम. डीएम एडीएम एंड सच मैजिस्ट्रेट मीनिंग एडीएम shall have such of the powers of a DM district magistrate under this code or under any other law for the time in force as may be directed by the state government. अब एडीएम अपॉइंट कर सकती है, उसकी पावर क्या होगी? डीएम की पावर एडीएम को हो सकती है. देखिए यहां लिखा है, बेयर लैंग्वेज को समझे आप. मैजिस्ट्रेट shall have such of the powers of DM as may be directed by the state government. कि डीएम को एडीएम को डीएम की वो सभी पावर्स मिल सकती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देना चाहे. I think you might have understand under subsection 2 we have discussed कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से एक एडीएम होगा और सरकार जो डायरेक्ट करे, निर्देशित करे, वो पावर एडीएम को मिल सकती है. किसकी पावर? डीएम की पावर. डीएम की पावर जैसा सरकार निर्देशित करेगी एडीएम एक्सरसाइज कर सकता है. नाउ सबसेक्शन 3, whenever in consequence of the office of DM becoming vacant, any officer succeeds temporarily to
to the executive administration of the district, such officer shall, pending the order of the state government, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this code on the DM. इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि डीएम साहब वैकेंट है उनके ऑफिस से, वैकेंसी माइट बी फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से हो सकती है, और अदर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनके ऑफिस में पदभार ग्रहण करता है, स्थान लेता है। तो सबसेक्शन 3 सेज कि वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो डीएम साहब की वैकेंसी में ऑफिस संभालेगा वो सभी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो डीएम को मिली हुई है। अगर उनकी चेयर पर आकर बैठा तो उनकी सभी पावर्स भी एक्सरसाइज करेगा, लेकिन एक क्वालिफिकेशन है, पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो सभी पावर्स उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तब मिलेंगी जब स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी। आने वाला कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएम की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है कि देयर शुड बी एन ऑर्डर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग एक ऑर्डर पास करे तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। खैर, सबसेक्शन 4, द स्टेट गवर्नमेंट मे प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ ए सब डिवीजन। यू माइट हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में भी आपने पढ़ा होगा कि सब डिवीजन में किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है। सेम इन द केस ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीजन का चार्ज दे सकती है, और अगर समय की मांग इस तरह की है कि डिवीजन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं तो उसे रिलीव भी कर सकती है एज द ओकेजन रिक्वायर्स। और जो मजिस्ट्रेट सब डिवीजन का चार्ज संभालेगा तो दैट शैल बी कॉल्ड एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM। Now subsection 4A, it might be asked, newly added subsection है by Act 25 of 2005 and with effect from 23/6/2006। ये WEF अगर आपको वेयर एक्ट में लिखा मिलता है किसी भी डेट से पहले तो अमेंडमेंट हुआ है बाय एक्ट 25 ऑफ 2005 विद इफेक्ट फ्रॉम, ये डेट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि किस डेट से ये एक्ट लागू हुआ। WEF मीनिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 23/6/2006। खैर, सबसेक्शन 4A इज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से, एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शंस एज इट में डीम फिट टू इम्पोज, और इस तरह की डायरेक्शंस या इस तरह का कंट्रोल भी डिटरमाइन कर सकती है, निर्धारित कर सकती है जैसा स्टेट गवर्नमेंट करना चाहे। और दिस जनरल या स्पेशल ऑर्डर से क्या कर सकती है, डेलीगेट its power under subsection 4 to the DM, meaning thereby under section 4 जो सब डिवीजन संभालने की या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने की पावर जो स्टेट गवर्नमेंट की थी, अब स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ इस तरह की कंडीशन लगाकर
वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है, किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। यहां स्टेट गवर्नमेंट की पावर को डेलीगेट कर दिया गया है, किसको? डीएम साहब, कि जो काम अंडर सेक्शन 4 स्टेट गवर्नमेंट करती है या चाहे तो कर सकती है, वही सेम पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4A। न्यूली एडिड सेक्शन है, सबसेक्शन है, नया प्रावधान है। Now we are going to discuss subsection 5. CP, Commissioner of Police. Nothing in this section shall preclude. इस सेक्शन की कोई भी बात सरकार को वंचित नहीं करेगी from conferring under any law for the time in force on a commissioner of a police all or any of the powers of an executive magistrate in relation to a metropolitan area। यहां देखिए क्लैरिफिकेशन है कि सरकार अगर चाहे तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दे सकती है, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है? रिगार्डिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस को किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर दी जा सकती है, सरकार ऐसा कर सकती है। नाउ अ क्वेश्चन माइट राइज इन योर माइंड्स कि अब ये कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो क्या इनको एडीएम अपॉइंट किया जा सकता है? क्योंकि एडीएम इज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर दी जाती है तो उनको एडीएम इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो कैन एसीपी बी अपॉइंटेड एज एडीएम? इफ यू नो देन आंसर मी एज वेल। आप ढूंढिए और कमेंट करके हमें बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। I think we have discussed section 20 fully. Enjoy the lecture. Thank you.